बरागटा के निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। सीएम जयराम ठाकुर ने नरेंद्र बरागटा के निधन पर शोक जताया है। सीएम का कहना है कि संगठन और सरकार के लिए एक ये व्यक्तिगत क्षति है। उनके योगदान को हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने शोक व्यक्त किया है और कहा है कि बरागटा हिमाचल की राजनीति का एक मजबूत स्तंभ थे। राजनीति को एक बड़ा नुकसान उनके जाने से हुआ है। कैबिनेट दर्जे के साथ उनका स्थान जो है वो एक चीफ व्हिप के नाते हिमाचल प्रदेश सरकार में था और हिमाचल प्रदेश के जो ऐसे क्षेत्र जहां हमारे दल को जीत बहुत मुश्किल से मिलती थी, जुब्बल कोटखाई, उस क्षेत्र से उनने जीत हासिल की, पार्टी को मजबूत किया और तीसरी बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जीत करके पहुंचे। ये मैं समझता हूं कि संगठन और सरकार के लिए तो है ही क्षति उनके जाने से, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से भी एक साथी के नाते इस क्षति को महसूस। सरल और मृदुभाषी व्यक्तित्व के मालिक थे। हमारा उनसे रिश्ता उस समय का है जब हम पत्रकार हुआ करते थे और उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। तो जिस तरीके से राजनीति के दौरान उन्होंने हम लोगों का मार्गदर्शन किया, हमसे बातचीत की, प्यार दिया, स्नेह दिया, हम उनको कभी भुला नहीं पाएंगे। जिला प्रशासन ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। प्रशासन अब मास सैंपलिंग राशन कार्ड के आधार पर करेगा। इसके साथ ही प्रत्येक उपमंडल में हर दिन 350 लोगों के सैंपल कोविड-19 की जांच के लिए जुटाने का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं हर परिवार से एक शख्स का सैंपल भी जरूरी कर दिया गया है और अगर कोई व्यक्ति सैंपलिंग करवाने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हर उपमंडल स्तर पे प्रतिदिन 350 टेस्ट का टारगेट है और पंचायत स्तर पर एक शेड्यूल बना के टेस्टिंग टीम जा रही हैं। हर घर से हमने निवेदन किया है कि एक व्यक्ति जो है वो टेस्ट के लिए इन कैंप्स में आए, जिससे कि परिवार भी सुरक्षित रहे और संक्रमित व्यक्तियों की तलाश जल्दी की जा सके और समाज में फैलने से संक्रमण को रोका जा सके। तो अब ये लगभग हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी पंचायत स्तर पे कैंप लगे तो आप अपने परिवार से एक व्यक्ति को टेस्टिंग के लिए अवश्य भेजें। पंजाब में केंद्र से तय दामों पर वैक्सीन खरीदकर निजी अस्पतालों को महंगे दामों पर बेचने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमले बोले। स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस से इस कारनामे को राहुल गांधी मॉडल भी करार दिया है। अनिल विज ने यह कहा है कि अब इस मामले में राहुल गांधी कुछ नहीं कहेंगे। राहुल गांधी मॉडल है कि केंद्र से सस्ते दामों में वैक्सीन ले लो और बाजार में बेच के मुनाफा कमाओ। अब राहुल गांधी जी इस पर कुछ नहीं बोलते। ये सारे काम कांग्रेस शासित प्रदेशों में हो रहे हैं। राजस्थान में वैक्सीन खड्डे में पड़ी हुई मिली है, राहुल गांधी जी उसके बारे में नहीं बोलते हैं। और अब बात करते हैं जींद की। यहाँ आए दिन आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन 3 साल तक चला संघर्ष अब रंग लाया है। सरकार और प्रशासन की नींद टूटी और महज 1.5 किलोमीटर सड़क जब बननी शुरू हुई तो यहाँ लोग खुशी से झूम उठे। ऐसा जश्न तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन जश्न की तस्वीरें बेहद खास। फूल बरसाए, नारियल फोड़ा और फिर ढोलक की धुन पर खुशी से झूमे। जीत आखिर जनता की हुई। सरकार और प्रशासन को नींद से जागना ही पड़ा। जींद में 3 साल बाद जब रोहतक रोड पर महज 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बननी शुरू हुई तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहना चाहिए आज रोहतक रोड पर बहुत ही खुशी का माहौल है। पूरा हमें सामूहिक जश्न जैसा लग रहा है, क्योंकि हम 3 साल से एक बहुत बुरे
मतलब हालातों से गुजर रहे थे। रोड की इतनी हालत खस्ता थी, हम सोचते थे जाए ना जाए, हम किस साइड जाए किस साइड ना जाए। लेकिन हमें रोहतक रोड लोगों का भी इतना मतलब स्वागत करना चाहिए। उन्होंने भी धरने प्रदर्शन किए, सरकार से बहुत सी रिक्वेस्ट की, चल फिर भी देर आए दुरुस्त आए। इसी सड़क के लिए लोगों को कम पापड़ नहीं बेलने पड़े। कभी मानव श्रृंखला, कभी वोट बहिष्कार, दर्जनों बार डीसी को ज्ञापन, यहाँ तक कि कुंभकर्णी नींद में सो रहे प्रशासन को जगाने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन करना पड़ा। कई बार रोड जाम किए, विधायक से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके थे और आखिरकार जीत जनता की हुई। 1.5 किलोमीटर मात्र लंबी सड़क है, चौधरी देवीलाल चौक से लेकर रोहतक बाईपास तक। यहाँ के लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है, 300 से ज्यादा आंदोलन किए हैं और बड़े बड़े कुंभकर्णी नींद सोने प्रशासन को जगाने के लिए यहाँ लंबी लंबी यात्राएं निकाली गई। यहाँ के रोड बंद किए गए और आज जब रोड बना तो बैंड बाजों के साथ इसका स्वागत किया गया। लोगों में बड़ी खुशी का माहौल है कि आज हमारा रोड बन रहा है। जींद हरियाणा का वो जिला है जो बड़े बड़े आंदोलन का गवाह बना है, लेकिन सवाल है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लोगों को कब तक आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 जी। और अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे हैं तो आपकी स्पीड लिमिट ऊपर दौड़ रही है तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका चालान आपके घर तक पहुंच जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रफ्तार पर लगेगी लगाम, तेज गाड़ी चलाई तो कटेगा चालान। अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर जा रहे हैं तो अब आपको अपनी गाड़ी की स्पीड पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो जरा सा भी ओवर स्पीड होने पर आपका चालान कट जाएगा। क्योंकि चंडीगढ़ से दिल्ली के हाईवे तक कई जगह स्पीडो कैमरे लगा दिए गए हैं जो आपके वाहन की स्पीड ओवर होने पर चालान काटकर आपके घर भेज देंगे। सर ऐसे 4 लग रही दिल्ली से अंबाला तक सर जी, और जो भी ओवर स्पीड में चलेगा उसका चालान होगा जी। हाँ जी, उसके घर मतलब उसके घर पहुंच जाएगा ये, मगर घर पहुंच जाएगा उसका। अच्छा, मतलब में कोई वो नहीं है, बस स्पीड देख के ऑनलाइन चल रहा है सारा कुछ। इसमें किसी की ऑपरेट की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अभी तक हुए कोई चालान होते रहते? अभी तो चल रहे उधर चल रहा है जी, और स्पीड के इंटरसेप्टर कर रही है जी। हाँ जी, हाँ जी। कोई स्पेशल ड्यूटी किसी की लगी? इसमें स्पेशल ड्यूटी भी लगेगी सर। ये हाईटेक कैमरे अंबाला से कुंडली बॉर्डर तक लगाए गए हैं और अगर अब आप अपना चालान नहीं कटवाना चाहते तो आपको पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सारा नंबर आ जाता है उसमें, स्पीड दूर से कैच कर लेती है सर, और जो भी उल्लंघन करेगा उसकी आ जाएगा, उसके घर पहुंच जाएगा उसके। कितने किलोमीटर की दूरी से ये कैच कर लेता है? ये 3 किलोमीटर की दूरी से। हाँ सर। इसमें किस चीज का चलान होगा? ओवर स्पीड का जी बस। हाँ जी, और मास्क का जी। इन स्पीडोमीटर कैमरों की रेंज काफी दूर तक है, यानी ये आसानी से आपकी तस्वीर कैद कर लेगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा है कि पुलिस कर्मियों को भी सड़क नाके पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। एक और फायदा ये है कि स्पीडोमीटर कैमरे लग जाने से वाहनों की रफ्तार कम रहेगी और हादसे भी कम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन जरूरत है कि हम सभी मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।